हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं ना सब? आई होप कि आप सब पढ़ाई कर रहे हो, कोई टाइम पास नहीं कर रहा और लेक्चर्स अच्छी तरह से देख रहे हो, सब अटेंड कर रहे हो। ये समझ के हम आगे जाते हैं। और फर्स्ट, आप सबका ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस पुणे में सबका स्वागत है। और हम अगला क्वेश्चन ले रहे, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन बच्चों? अनसॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 57। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 57। ये क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। एक पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance it as on that date। मतलब फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट टू लाइंस में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया। एडजस्टमेंट में भी दे सकते हैं, इसलिए वेट करो। एडजस्टमेंट में अगर नहीं मिलता तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का इक्वली मैंने ऑलरेडी बताया है। स्टॉक 1 अप्रैल 2018, ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। डेटर्स बराबर है, कहां पे लिखोगे ये? एसेट साइड, उसके सामने ए। बिल्स रिसीवेबल, एसेट साइड, उसके सामने ए, कैपिटल ए लिखने का है। ऐसे समझो डेटर्स है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, उसके सामने ए मतलब एसेट साइड। परचेसेस, ऐसे परचेसेस है समझो। परचेसेस को कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पेंसिल से लिखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न, देखो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी ऑलरेडी, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाई है। क्या है? रिटर्न के रिलेटेड अगर समझो कि रिटर्न का, मैं क्या बोल रहा हूं, रिटर्न का सिर्फ ऐसा रिटर्न दिया है, ओके। अगर इस रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो इसको हम समझेंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं? लेस फ्रॉम सेल्स। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑफ रिटर्न, तो उसको हम समझेंगे परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न को क्या करेंगे? लेस फ्रॉम परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो ये जो है परचेस, तो कौन सा बैलेंस है? ये कौन सा बैलेंस है बोलो? डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो उसको क्या क्या समझेंगे हम? सेल्स रिटर्न। तो लेस फ्रॉम सेल्स से उसको क्या करेंगे हम सब? लेस करेंगे सेल्स से। तो रिटर्न के सामने लिखो सेल्स रिटर्न, ब्रैकेट में क्या लिखो? सेल्स रिटर्न। कैरेज इनवर्ड कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मोटर व्हीकल असेट। जनरल एक्सपेंसेस, देखो जुदाई, जुदाई का दर्द आ रहा है क्या? जुदाई का दर्द। जनरल एक्सपेंसेस है मतलब ढूंढो ट्रेड एक्सपेंसेस है क्या? ट्रेड एक्सपेंस है क्या? ढूंढो। नीचे है क्या ट्रेड एक्सपेंसेस? नहीं है, तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर समझो जनरल एक्सपेंसेस के साथ ट्रेड एक्सपेंसेस होगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और जो भी अदर एक्सपेंसेस होगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं होगा लेकिन जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस होंगे तो उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मतलब ही कंक्लूजन क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस हो या ना हो, लेकिन अगर जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस होंगे तो इनको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके साथ साथ हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है? ओके, ठीक है। चलो डालो हेडिंग, कॉन्सेप्ट फॉर, हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट फॉर अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 57। इसमें फर्स्ट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट क्या दिया? अभी यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी मींस क्या? एक्सपोर्ट मतलब क्या? समझ के लो पहले।
एक्सपोर्ट मतलब क्या? एक्सपोर्ट मतलब क्या? हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल कर रहे। क्या कर रहे हैं हम? दूसरे कंट्री में सेल कर रहे, मतलब सेल टू आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, आउटसाइड द कंट्री मतलब अपने इंडिया से बाहर सेल कर रहे, मतलब अपने भारत से बाहर सेल कर रहे हैं। ओके, मतलब एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या? इस सेल के टाइम पे, बराबर है, जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब दैट इज कंक्लूजन क्या है कि दैट इज रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू सेल्स। अगर ये टैक्स का एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सेल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? रिकॉर्ड ऑन, रिकॉर्ड ऑन क्या होगा इसका? रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। समझ में? ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, डन। बहुत मतलब शॉर्ट में लिख के दिया, इसको बहुत बड़ा पैराग्राफ टाइप में हम लिख के भी दे सकते हैं, लेकिन इसको हमने शॉर्ट में लिया है। सेकेंड, अगर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है और अगर समझो इंपोर्ट ड्यूटी, हम इसको इसी तरह से पढ़ेंगे। इंपोर्ट मतलब क्या? परचेस आउटसाइड द कंट्री। ओके, अपने इंडिया से बाहर, परचेस फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके, अदर कंट्रीज मतलब बाहर के देश से परचेस किया, बराबर है। बाहर से क्या किया? इसको परचेस किया। और बाहर से हम जब परचेस करते हैं, अदर कंट्री से जब हम परचेस करते हैं, उस टाइम पे जब हम इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं उसको बोलते हैं टैक्स। मतलब बाहर के देश से जब परचेस करते हैं तो उस टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को दिया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी को बोलते हैं टैक्स। और टैक्स जो भी होता है बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है? परचेस। अगर परचेस रिलेटेड के एक्सपेंसेस है तो उसको क्या समझते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे उसको? हम रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बहुत इजी, डन। TRDR मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, डन। चलो आगे जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट या एडजस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइज, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये भी लिख के लो सब अच्छी तरह से। ओके, अच्छी तरह से लिख के लो। लिया सबने? आपके लिए रुक रहा हूं, जिसने लिए लिखा नहीं है, कॉन्सेंट्रेट किया था। ओके, चलो देखो, राउंड करो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह पे, कलर पेन, अलग अलग पेन। ठीक है, बॉक्स, बॉक्स समझ में आ रहा है? आगे तो इस क्वेश्चन में एक्सपोर्ट ड्यूटी को साइड में स्टार करके रखो। एडवर्टाइजमेंट, उसके नीचे देखो उस आइटम के रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है फॉर 3 इयर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। मतलब एडवर्टाइजमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर होगा 4800 वो 1 अक्टूबर से आगे 3 साल के लिए किया है, बराबर। इसको हम समझ के लेंगे, इसको स्टार मार्क भी करो और टिक मार्क भी करके रखो, राइट टिक मार्क करके रखो इस तरह से। कैसे? इस तरह से। ओके, राइट टिक मार्क करके रखो और स्टार मार्क भी करके रखो उसके साइड पे, इस टिक मार्क के साइड में स्टार मार्क। क्यों? कि टिक मार्क मतलब एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क मतलब ये आइटम और एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, अब तक नहीं आई। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पे रिकॉर्ड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड।
मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अकाउंट मतलब कॉमन सेंस प्लस कैलकुलेशन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटर कहाँ पे लगता है? फैक्ट्री में नहीं, ऑफिस में लगता है। स्टेशनरी लिखने के लिए कहाँ पे लगता है? ऑफिस में। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ड्राइंग्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताई है, सिखाई है, पढ़ाई है, आपने पढ़ा होगा उसको। क्या कहाँ पे लिखते हैं इसको? ओनली वन इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल से लेस करो। और अगर कैपिटल ओपन किया होगा तो लास्ट क्वेश्चन देखा था, कैपिटल यहाँ पे ओपन किया था, कैपिटल अकाउंट ओपन किया होगा तो उसी इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखते हैं, मतलब रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। आगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस, मैंने लास्ट टाइम बताया था, लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ही प्रीमाइसेस, कुछ अलग नहीं। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000, ये क्या है? असेट। कैश एट बैंक असेट, फर्नीचर असेट। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी बताया था, बैंक से बैंक ओवर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब निकालना, और मतलब ज्यादा, बैंक से ज्यादा पैसा निकाला है बिजनेस के लिए तो उसको हम रिटर्न देने वाले हैं, पेएबल है, तो ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, बिल्स के अगेंस्ट सन्डे डेटर्स के लिए राधा कृष्ण स्टोरी याद आ रही है? राधा कृष्ण की बराबर है, राधा ने कृष्ण से परचेस किया था लेकिन उस टाइम पे राधा कृष्ण को दे नहीं पा रही थी उसके पैसे, जितना परचेस किया था। तो कृष्ण क्या बोला उसको? राधा आप भी पैसे नहीं दे सकती तो डोंट वरी, तो मैं तुझे एक बिल बना के देता हूँ, उस बिल के अगेंस्ट तू मुझे पैसे दे। अगर राधा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, राधा ने परचेस किया था और बिल के अगेंस्ट राधा पैसे देने वाली है, बिल देने वाली है, दिया है क्या? देने वाली मतलब पेएबल, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल, ये देने वाले हैं इसलिए लायबिलिटी है। तो बिल्स पेएबल के सामने यल करके रखो और साइड में स्टार मार्क करके रखो, फर्स्ट टाइम है। क्रेडिटर्स यल लायबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। देखो इधर का हमने क्या लिखा था? डेबिट बैलेंस में सेल्स रिटर्न लिखा था ना, तो सेल्स को टिक मार्क करके रखो, राइट टिक मार्क करो। आउटस्टैंडिंग रेंट अनपेड वेजेस, बराबर है। चलो तो यहां पे लिखो गिवन इन ट्रायल बैलेंस में थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, आउटस्टैंडिंग कुछ भी रहने दो, आउटस्टैंडिंग डैश डैश डैश, यहां पे कौन सा भी एक्सपेंसेस रहने दो, ठीक है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा भी, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, कुछ भी रहने दो। अगर वो होगा गिवन इन ट्रायल बैलेंस, होगा गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ओनली ओन इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके। फोर्थ, अगर अनपेड एक्सपेंसेस हो गए, आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम क्या है? अनपेड, अनपेड डैश डैश डैश, कौन सा भी अनपेड एक्सपेंसेस होगा, इस क्वेश्चन में क्या है? अनपेड वेजेस, तो उसको भी कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बराबर है। फिफ्थ, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? रिसीवेबल, रिसीवेबल कौन सी भी रिसीवेबल इनकम होगी, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं बैलेंस शीट असेट साइड। ओके। और सिक्स, प्रीपेड होगा, प्रीपेड कुछ भी होगा, प्रीपेड के सामने कौन सा भी नाम आने तो सीधा हम लिखेंगे उसको हम बैलेंस शीट असेट साइड। अनपेड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, प्रीपेड बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, मतलब देने वाले हैं तो लायबिलिटी साइड, रिसीवेबल मिलने वाला है तो असेट साइड। डन। ओके, इतने इस क्वेश्चन के रिलेटेड है। आगे सेल्स हो गया, आउटस्टैंडिंग अनपेड को स्टार मार्क करके को इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब अब तक नहीं आया था। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, परचेस रिटर्न, डेबिट बैलेंस में जाओ, परचेसेस को टिक मार्क करके रखो। डन, ठीक है। टोटल 3 टिक मार्क हो रहे हैं, सेल्स का 1, परचेसेस का 1 और एडवर्टाइजमेंट का 3 टिक मार्क और 3 स्टार मार्क। कौन से? एक्सपोर्ट ड्यूटी, एडवर्टाइजमेंट और अनपेड वेजेस। डन। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। लिख के लिया, लिख के लिया, जिसने लिखा नहीं जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। चलो आगे जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000, बराबर है। ये क्या? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। वेरी गुड। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्या है यहाँ पे? डाउटफुल डेब्ट्स मतलब ही न्यू आरडीडी है, अगर न्यू आरडीडी होगी तो किसको टिक मार्क करोगे? सन्ड्री डेटर्स। डेबिट बैलेंस में जाओ, सन्ड्री डेटर्स को टिक मार्क करो।
क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या? क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब रिलेटेड टू संडे डेटर्स, तो संडे डेटर्स को टिक मार्क करो, बराबर है, संडे डेटर्स को टिक मार्क करो। तो टोटल संडे डेटर्स को कितने टिक मार्क हो गए? 2 टिक मार्क हो गए। आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 1 लाख। लीज होल्ड प्रीमाइसेस को टिक मार्क करो, इसको मैं समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टिक मार्क करो। टर्न टोटल कितने? डेबिट बैलेंस में 1 2 3 जाने दो, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो याद रखो, डेटर्स को 2 टिक मार्क, परचेस को 1, एडवर्टाइजमेंट को 1, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को लीज होल्ड प्रीमाइसेस, क्रेडिट बैलेंस में ओनली सेल्स को टिक मार्क। डन, ओके। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अनसॉल्व क्वेश्चन 4 गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो इतना लिख के लिया होगा, अगर जिसने जिसने अब तक नहीं लिखा वो पॉज करो और फिर लिखो। नेक्स्ट स्टार मार्क क्या होगा? गिवन इन एडजस्टमेंट, गिवन इन एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट है तो कितने इफेक्ट्स होंगे उसके? 2 इफेक्ट्स। कितने? 2 इफेक्ट्स होंगे। डन। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 3। देखो एक नोट लिखो, इफ एडजस्टमेंट given related to debtors but sequence is not, sequence was not followed in question। ओके मतलब अगर डेटर्स के रिलेटेड का एडजस्टमेंट का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, उसके बाद डिसऑनरेबल बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद बैड डेब्ट्स, उसके बाद आरडीडी और उसके बाद डिस्काउंट, बराबर है, मतलब डिस्काउंट सबसे लास्ट। लेकिन उसी सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो देन सॉल्व ऑल एडजस्टमेंट related to debtors as per given in accountancy subject, गिवन इन अकाउंटेंसी। जो अकाउंटेंसी ने अकाउंट ने बोला है उसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, ना कि जिस क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, बराबर है। मतलब अभी सबसे पहले क्या है? आरडीडी और उसके बाद डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट, ये बराबर सीक्वेंस है। लेकिन कभी क्या क्या करते हैं, डिस्काउंट ऊपर आरडीडी नीचे, तो अब कंफ्यूज नहीं होने का, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछने का, बराबर है। तो क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 3 को टिक मार करके रखो। डन। तो हम लेंगे एडजस्टमेंट, मतलब नहीं, उसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 लेंगे। क्या क्या बोला है वहां पे? वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लिखो मेरे साथ, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st मार्च 2019 रुपीज 1 लाख। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो लीज होल्ड प्रीमाइसेस है गिवन इन ट्रायल बैलेंस, बराबर है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस रुपीज 1,10,000। कितना है? रुपीज 1,10,000। ये जो ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है प्रीमाइसेस, उसका वैल्यू 1,10,000, लेकिन उसका वैल्यू कितना किया है? 1 लाख। मतलब ही समझ के लो कि जो भी गिवन इन ट्रायल बैलेंस रहता है उसको कहते हैं हम बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? बुक वैल्यू। अकाउंटिंग में उसको बोला जाता है
1 लाख कितना 10,000 है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, और वैल्यूड अमाउंट, जिसका अमाउंट जो प्रीमाइसेस का वैल्यूड किया है, बराबर है, उसका अमाउंट कितना है, ₹1 लाख, बराबर है। मतलब यहां पे जो डिफरेंस आता है ₹10,000, दिस इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब ही मैंने क्या बोला था, डेप्रिसिएशन मतलब ही क्या बोला था मैंने, ये जो आपकी लाइन होगी ना नोटबुक की, इसके साइड में लिखो, क्या बोला था, डेप्रिसिएशन मतलब ही रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। क्या बोला था मैंने, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। रिडक्शन मतलब क्या, कि उस वैल्यू, उस असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 1,10,000 हो गई कितनी, 1 लाख, मतलब कम हो रहे, तो ये क्या है, 10,000 डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आपको पता है, बैलेंस शीट असेट साइड लेस फ्रॉम लीज और प्रीमाइसेस, एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो हम सेकंड देखेंगे हिडन एडजस्टमेंट। सेकंड क्या देखेंगे, हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, लिख के लो ये ऊपर वाला, तब तक लिख के लो, पॉज करके लिख के लो, पॉज करके लिख के लो। आगे देखते हैं हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट कौन सी है, एडवर्टाइजमेंट, बराबर है। उसके नीचे ब्रैकेट में क्या दिया है, फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम कहां से, 1 अक्टूबर 2018 से, 1 अक्टूबर 2018 से। ठीक है, देखो जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना किया है, ₹4,800। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, तुम क्या लिखो, हिडन एडजस्टमेंट का लिखो मत, कोई भी मत लिखो, सुनो पहले, हिडन एडजस्टमेंट हेडिंग डालो, उसके नीचे ये लाइन लिखो। ठीक है, मुझे जगह कम पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ आगे लिखा है हिडन एडजस्टमेंट, ये लिखो नेक्स्ट लाइन पे तुम्हारे नोटबुक में। तो एडवर्टाइजमेंट देखो क्या है, कॉन्सेप्ट समझ के लो पहले, क्या बोल रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है कितने साल के लिए किया है, 3 साल के लिए किया है, लेकिन कहां से, 1 अक्टूबर 2018। कुछ भी टेंशन लेने का नहीं, कुछ भी यहां पे प्रेशर मत दो, सबसे पहले समझ के लो। सबसे पहले क्या करने का, इस टाइम पे अगर डेट में कैलकुलेशन आता है, डेट दिए जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का करंट ईयर। तो देखो जो ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2019, ट्रायल बैलेंस कब दिए, 31 मार्च 2019, मतलब ही अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया होगा 1 अप्रैल 2018। ये तो समझा, मुझे लगता नहीं कि यहां पे कुछ हार्ड है समझाने जैसा। ठीक है, ओके। तो इस ईयर में, इस ड्यूरिंग द ईयर में कब, 1 अक्टूबर 2018, यहां पे उसने एडवर्टाइजमेंट की है फॉर 3 इयर्स, मतलब यहां से आगे 3 इयर्स। समझ में आ रहा है, यहां से आगे 1 अक्टूबर 2018। तो सेकंड ईयर कहां पे खत्म होगा, 30 सितंबर 2019। सेकंड ईयर खत्म होगा 30 सितंबर 2020, और थर्ड ईयर खत्म होगा कहां पे, 30 सितंबर 2020। बराबर है, डन, समझ में आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट यहां पे किए 3 साल के लिए, लेकिन हम यहां पे अब देखेंगे कि हमें फर्स्ट क्या है कि रिलेटेड जो करंट ईयर का होगा वही रिकॉर्ड करेंगे, और नेक्स्ट ईयर का जो भी होगा उसे हम प्रिपेयर्ड कहेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो करंट ईयर में कितने मंथ है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने हैं, 6 मंथ, बराबर है। ओके, कितने, 6 मंथ। तो आउट ऑफ 4,800 में से जो भी 6 मंथ का होगा वही करंट ईयर का होगा, और बचे वाला जितना भी 2.5 ईयर होगा वही होगा प्रीपेड। तो देखो मतलब ही क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रीपेड का कैलकुलेशन हो रहा है। तो प्रीपेड का कैलकुलेशन कैसे होगा कि देखो 4,800 जो है वो कितने साल के लिए किया एडवर्टाइजमेंट, 3 इयर्स के लिए किए, बराबर है, समझ में आ रहा है। और इसमें से जो भी आंसर आएगा, करंट ईयर में कितने मंथ्स का रिकॉर्ड करना है, 6 मंथ का आउट ऑफ 12 मंथ से। ओके, रिलेटेड टू करंट ईयर। तो जो भी आंसर आएगा
वो रहेगा रिलेटेड टू करंट ईयर। क्या रहेगा? रिलेटेड टू करंट ईयर। तो हम क्या कर रहे हैं? रिलेटेड टू करंट ईयर, डन। रिलेटेड टू करंट ईयर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? 3 वन जा 3, ठीक है, 3 वन जा 3। उसके बाद क्या होगा? यहां पे 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, ओके। उसके बाद हम कहेंगे 3 6 जा 18 और 0 0, डन। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 6 वन जा 6, 6 टू जा 12 और 2 18 जा 16, तो 0 0, मतलब रिलेटेड टू करंट ईयर कितना आ रहा है? 100 रुपीज। तो देयर फोर प्रीपेड इज इक्वल टू टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लेस रिलेटेड टू करंट ईयर एक्सपेंसेस। टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 4800 रिलेटेड टू 800, तो जो भी हो गए रुपीज 4000, ये हो गया अपना प्रीपेड। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और सेकंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट असेट साइड, डन। यहां तक समझ में आया? ओके, डन। तो क्या करो बच्चों, पॉज करो और लिख के लो, लिख के लो। सब सेम टू सेम निकालने का, कलर पेन यूज करने का, ठीक है। समझो ब्लैक पेन आपका, ये ब्लू पेन, ओके। अगर ब्लू पेन नहीं होगा, ब्लैक रेड, ओके। चलो लिख के लो। पॉज किया होगा आपने। ये सब कॉन्सेप्ट नोटबुक में लिखना है बच्चों, याद रखो। एक एक दिन की मेहनत आपको एग्जाम के दिन बहुत हेल्प करेगी। चलो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, ऊपर हेडिंग डालो, अनसॉल्व क्वेश्चन 4, पेज नंबर 57, डन। अनसॉल्व क्वेश्चन 4, पेज नंबर 57। देखो, मैंने अभी क्या बोला था कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? नहीं। मैंने क्या बोला था? एडजस्टमेंट में दिया होगा, लेकिन एडजस्टमेंट में भी दिया है क्या? नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? तो 11th में पढ़ाया था, इसके पहले भी लेक्चर में पढ़ाया था, तो फिर भी इसके नीचे जो भी होगा सबसे लास्ट में लिखो, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। कहां पे भी, ऊपर नीचे कहां पे भी, इफ प्रॉफिट स्टार मार्क करके, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, if profit sharing ratio is not given in question, then net profit should be distributed equally, then net profit should be distributed in equally। क्या बोल रहा हूं मैं? नेट प्रॉफिट, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, या इक्वली, या इक्वल रेशियो, दोनों बराबर है। तो लिखो, इन द बुक्स ऑफ मीरा एंड माधव। देखो, मीरा, माधव मतलब ही कृष्ण। इन द बुक्स ऑफ मीरा एंड माधव, कौन कौन से अकाउंट बनाने वाले हम? ट्रेडिंग अकाउंट एंड, यहां पे एंड पूरा लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में, फॉर द ईयर ended on 31st March 2019। ओके, चलो।
सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखने से पहले लिखो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। यहां पे क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स ब्रैकेट में अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। क्रेडिट साइड में लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ओके, सेकंड क्या बनाने वाले हम, सीधा बैलेंस शीट। ऊपर देख के लिखने की जरूरत नहीं है। एज ऑन 31 मार्च 2019 आपको सब आता है, फिर भी एक एक वर्ड लेके लिखोगे, नालायक हो। आपको सब आता है, देख के लिखो नीचे। आदत आदत बंद करो। चलो, दिस इज लायबिलिटी साइड और ये अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। दिस इज asset side, this column is amount rupees, inner column this also amount rupees, outer column। ओके चलो, तो हम क्या करेंगे, एक 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 एक, एक आइटम का पोस्टिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। चलो, ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। 20 मिनट में होना चाहिए। टू ओपनिंग स्टॉक सीधा आउटर कॉलम में, आपको आता है, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है बच्चों मेरे साथ। डेटर्स कहां पे लिखोगे, बैलेंस शीट एसेट साइड, आधा फिक्स एसेट के लिए आधे से नीचे डेटर्स, इनर या आउटर, इनर कॉलम में 80,500। कितने लाइन छोड़ोगे, कम से कम 6 लाइन। आगे बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स के ऊपर लिखो, एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको चिपक के लिखो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल लिखोगे आउटर कॉलम में सीधा ₹10,000। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। परचेसेस कहां पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सीधा इनर कॉलम में परचेसेस। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। 2,08,500 पर रिटर्न, लेकिन कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को सेल्स से माइनस कर दे तो सेल्स कहां पे लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स लिखो और उसके बाद लेस करके सेल्स रिटर्न। नहीं तो ओनली इस क्वेश्चन में दिया है रिटर्न, तो सिर्फ रिटर्न लिखो और रिटर्न का अमाउंट दिया है ₹1000, तो उसको 1000 में इतना ही लिख के रखो। कैरेज इनवर्ड कहां पे लिखते हैं, इसमें से क्या करना है हमें, लेस, इनर में लिखा है तो क्या करने वाले, लेस रिटर्न। और इसमें क्या, उसके नीचे कैरेज। अगर मेरे साथ होगे तो आपको हैंडराइटिंग भी अच्छी तरह से समझ में आएगी, मेरे साथ रहो। कैरेज इनवर्ड ₹3000 एडजस्टमेंट है क्या बच्चों, नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। चलो, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जगह छोड़ो 6 लाइन। टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड सीधा आउटर कॉलम में 4,500। नेक्स्ट मोटर व्हीकल कहां पे लिखोगे, फिक्स असेट बैलेंस शीट एसेट साइड सबसे टॉप पे। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल कितना है, 55,000 एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड के नीचे लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जनरल पूरा लिखो, EXP मत लिखो। जनरल एक्सपेंसेस कितना है, ₹1,800। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, सीधा आउटर कॉलम में। कितना, 900, कितना 900। और उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, कितना, टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कितना है, 4,800। ठीक है, तो छोटे 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 हैंड राइटिंग में लिखो इसके रिलेटेड के, लेस प्रीपेड। अभी कैलकुलेशन करवा के दिया था, बराबर है।
छोटे हैंड राइटिंग में लिखो, रिलेटेड टू करंट ईयर 4800 अपॉन 3 ईयर्स इंटू 6/12 कितना आया था ₹800, और उसके बाद प्रीपेड इज इक्वल टू टोटल माइनस करंट ईयर का मतलब 4000, ये आ गया आपका। ओके 4000 प्रीपेड, और आउटर में कितने अमाउंट लिखोगे, ओनली ₹800। तो ये 4000 सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। डेटर्स के नीचे 6 लाइन छोड़ के लिख सकते हो आप प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना ₹4000। और इसके लिए और एक आपको और मैं बताता हूं, सीधा प्रीपेड निकालना है, इस तरह से नहीं, सीधा प्रीपेड। तो मंथ्स में कैलकुलेशन करो, जाने दो, बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप भी ये मेथड समझ लो, समझ में आई, वेरी गुड। अगर नहीं समझी डोंट वरी, तो अगला जब क्वेश्चन आएगा उसी टाइम पे ये नीचे वाला मैं बताऊंगा, ताकि आपको फिट बैठ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पे लिखोगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, उसके नीचे लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 1200। ड्राइंग्स क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखो, उसके नीचे पार्टनर्स कौन कौन है, मीरा का कैपिटल कितना है 75,000, ठीक है। और 3 लाइन छोड़ो, 3 नहीं 4 छोड़ो, 4 नहीं 5 छोड़ो, डोंट वरी। और दूसरा है माधव का भी कितना है 75,000। जो अब भी इस क्वेश्चन में ड्राइंग दी है मीरा की, लेस उसको क्या करो, मीरा के कैपिटल से लेस करो। मीरा की ड्राइंग्स कितनी है 3500, कितना है रुपीज, जीरो के नीचे जीरो परफेक्ट आना चाहिए 3500। और फिर माधव की भी ड्राइंग्स क्या करो, लेस करो, और माधव की ड्राइंग्स कितनी है 2000 है, ठीक है। दोनों की अमाउंट इनर कॉलम में लिखो, क्यों, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना है। लेस करके लिखो 10 - 5 5 4 - 3 1 7 71,500, और यहाँ पे आएगा 73,000, ठीक है। चलो लीज होल्ड प्रीमाइसेस क्या है, ये असेट है, तो क्या है फिक्स असेट है, तो सबसे ऊपर लिखोगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लेकिन इस टिक मार्क है मतलब एडजस्टमेंट, तो क्या करो उसको इनर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट कैश एट बैंक, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट के नीचे क्यों कैश एट बैंक, क्यों, क्योंकि ये करंट असेट है। तो कैश एट बैंक कितने, कैश एट बैंक ₹45,000। ओके, फर्नीचर फिक्स असेट है, तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस के नीचे 4 लाइन छोड़ के लिख सकते हो, 4-5 लाइन छोड़ के, अगर ज्यादा जगह होगी तो फर्नीचर, नहीं तो बिल रिसीवेबल के ऊपर लिखो, जगह ज्यादा होगी तो। अगर कम जगह होगी तो नीचे लिख सकते हो, डोंट वरी, इस क्वेश्चन के लिए नो प्रॉब्लम। 8300। ओके चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे लिखना है, लायबिलिटी साइड में, इसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ो और लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है बच्चों 5000, एडजस्टमेंट है कि उसके ऊपर नहीं, सीधा आउटर कॉलम लिखो। बिल्स पेएबल भी क्या है लायबिलिटी है, तो बिल्स पेएबल को भी लायबिलिटी साइड में लिखो, एडजस्टमेंट है क्या नहीं, तो जीरो के नीचे जीरो परफेक्ट आना चाहिए। देखो 12,500, क्रेडिटर्स भी क्या है लायबिलिटी है, एडजस्टमेंट है क्या उसके ऊपर नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में 68,000, कितना 68,000। आउट सेल्स है, तो सेल्स कहां पे लिखोगे, सेल्स के सामने लिखो 3,25,000, तो आउटर में आएगा 3,24,000। ओके समझ में आ रहा है। चलो आउटस्टैंडिंग रेंट कहां पे लिखोगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स के नीचे आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग तो ऐड करते हैं ना, नहीं बच्चों, आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो ओनली वन इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अगर एडजस्टमेंट में होगा तो 2 इफेक्ट, पर्टिकुलर एक्सपेंस ऐड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब भी क्या आउटस्टैंडिंग रेंट सीधा गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो सीधा लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कितना है 2000, कितना है 2000। और अनपेड वेजेस मतलब ही आउटस्टैंडिंग, इसका दूसरा नाम है।
ओके, क्या है इस आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 1500। चलो नेक्स्ट, कैपिटल भी लिख दिया हमने। परचेस रिटर्न, तो क्या करना है इसको? परचेस से माइनस करो। कितना है? 1000, ओनली 1000 है। कितना है आउटर कॉलम में? 2,07,500। देखो बराबर आ रहा है, जीरो के नीचे जीरो। इधर जगह छोड़ी तो मैंने लाख में अमाउंट आएंगे तो लिखने के लिए। ओके, ये सब हो गए पोस्टिंग एज वेल एज फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन खत्म। फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट सबसे पहले क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट बाद में भूल सकते हैं, इसलिए अभी उसको हम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट चल रहे तो कलर पेन से करो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। ओके, इधर जगह ज्यादा होगी तो इधर भी जगह छोड़ो, 3-4 लाइन छोड़ो और लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? रुपीज 32,000। सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड कैश बैंक के नीचे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे बाय टू वगैरह नहीं रहता बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक 32,000। वेरी गुड। चलो आगे, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रुपीज 2000। देखो इस क्वेश्चन में क्या है? क्या है इस क्वेश्चन में? क्या किया उन्होंने? सीधा आपको आरडीडी के अमाउंट दिए तो यहाँ पे आरडीडी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करो? डेटर से लेस न्यू आरडीडी कितना है? रुपीज 2000, तो 78,500। और आरडीडी का सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लिखो टू न्यू आरडीडी। सर हमने यहाँ पे फॉर्मेट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक ही है, बराबर है, उस फॉर्मेट का आरबीडीडी का एक ही, इसलिए एक ही लिखा टू न्यू आरडीडी। सीधा अमाउंट दी है 2000, बराबर है। चलो आगे जाते हैं। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%। तो क्या करना है हमें? फिर इसमें से हमें लेस करना है, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और इसका कैलकुलेशन नेट अमाउंट के ऊपर होता है। देयरफॉर 78,500 इंटू 3% है 3/100। ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, बराबर है। बराबर समझ में आ रहा है? 3 15 जा सॉरी 3 5 जा 15 5 1 3 8 जा 24 1 5 2 3 7 जा 21 और 2 23 2 3 5 5, बराबर है। 2 3 5 5 यहाँ पे लिखोगे 2 3 5 5। फिर इसमें से माइनस करो, तो माइनस करने के बाद वो अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो 2 3 5 5, बराबर है। चलो तो जीरो में से 5 माइनस होते हैं कि नहीं? तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 2 6, मतलब 76,145। तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। सेकेंड इफेक्ट इस अमाउंट का होता है, एक्चुअल जो भी अमाउंट आता है डिस्काउंट की, ना कि नेट अमाउंट का। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2355 का सेकेंड इफेक्ट होगा। टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है? 2355। डन। 55 नहीं 55। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 1 लाख। तो लेस करो। ओके, देखो क्या क्या यहां पे प्रीमाइसेस वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज, मतलब उसका जो भी वैल्यूएशन किया है उस वैल्यू को लिखेंगे सीधा आउटर कॉलम में, और दोनों का डिफरेंस जो होगा 10,000, यही होगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, टू डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस रुपीज 10,000। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 500। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अरे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टिक मार्क था सर, आपने टिक मार्क किया ही नहीं था। सॉरी सर बच्चों, मैंने टिक मार्क नहीं किया था इसलिए जगह नहीं छोड़ी। तो क्या करो, आपने जगह छोड़ी होगी
तो उसके नीचे कैलकुलेशन करो। अगर आपने जगह नहीं छोड़ी तो उसको यहाँ से क्या करो, कट करो, मतलब आप उसका लाइन मार सकते हैं और नीचे नहीं तो ऊपर लिख सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसको ऊपर लिख रहा हूँ, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 1200, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में 1200। और इसमें क्या है, एडजस्टमेंट कौन सी है, लास्ट वाली, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। तो उसको क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड, जगह होगी तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखो, नहीं तो ओनली आउटस्टैंडिंग लिखो तो भी चलेगा, डोंट वरी। 12,000 आउटर कॉलम में प्लस करना है तो 1,700 बराबर है 1,700। तो सेकंड डिफेक्ट कहाँ पे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा कंपलसरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है ₹500 ना कि 1,700, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, ओनली 500 बराबर है। सब एडजस्टमेंट खत्म, ओके, सब एडजस्टमेंट खत्म। अब क्या करना है, हमें इसका टोटल करना है। तो ऑब्जर्वेशन करो कौन सी साइड का टोटल बढ़ाएगा, यहाँ पे 2,07,000, यहाँ पे 3,25,000, 32 और 25 मतलब यहाँ का बढ़ाएगा, ठीक है। तो क्या करो फिर, इसका टोटल करो, 304 + 2 6, 2 + 3 5, 3,56,000 ये इधर लिखो, 3,56,000 बराबर है। इसमें से 3 लाख, ये रफ में करो कैलकुलेशन तुम, ये इसमें से ऊपर वाला टोटल माइनस करो, फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो रहेगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। चलो टोटल करो 0,005, आप खुद होके करो, मेरा देखो मत, आपको सब आता है। 7 + 5 12 + 3 15, 1 3 और 2 माइनस करो, 0 0 10 - 5 5 5 - 5 0 5 - 3 2 3 - 2 1 मतलब 1,20,500। ये क्या है अपना ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है कितना 1,20,500। उसके नीचे लिखो कलर पेन से बराबर है, ब्लैक मतलब जो पेन ये लिख रहे हैं ना फर्स्ट इफेक्ट वाला, वही उसी पेन से लिखो और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस क्या है, ये क्लोजिंग क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग वर्ड ऐड करो, यहाँ पे क्लोजिंग वर्ड ऐड करो, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं क्लोजिंग ओपनिंग का कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में समझाऊंगा, डोंट वरी। तो अब क्या करो, फिर टोटल करो, कौन से सर का टोटल बड़ा आता है, देखो टोटल करो। चलो बच्चों आपको सब आता है, अब सब अच्छे बच्चे, यहाँ पे 1,20,000, यहाँ पे 1,20,500, ठीक है। फिर इस 1,20,500 में से लेस करो इस साइड का टोटल, कितना आता है 0,0 कितना आता है 0,000,005। फिर थर्ड 7 + 5 12 12 + 8 20 29 37 30 37 3 40 0 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 1 और 1 2
24,055 सब अमाउंट ऑटोमेटिक लिखा था। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 0 4, 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 2 9 बराबर है 96,445। ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट है, ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट है, कितना 96,445 बराबर है। तो यहां पे क्या लिखोगे 2 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसको किसको देना है, मीरा एंड माधव को, लेकिन कैसे देना है वो इक्वली 96,445 तो इक्वली डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि दो ही पार्टनर है मीरा एंड माधव, इसलिए डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पे और एक होता मीरा माधव राधा होती बराबर है, नहीं तो बलराम होता, तो कहा क्या लिखते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3, तो अब क्या है डिवाइडेड बाय 2। चलो करो कैलकुलेशन, 2 4 जा 8, 1 2 18 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5, मतलब एक का एक को जाएगा, मीरा को दे दो 48,223 और दूसरे को दे दो माधव को 48,222। पॉइंट के बाद 5 है इसलिए आगे जो भी 2 पॉइंट के पहले वाला हो उसमें एक ऐड करते जाओ, तो हमने एक ऐड किया और दूसरे को उतना ही, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट क्या करो फिर उस पर्टिकुलर पार्टनर में ऐड करो, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है 48,223, 48,223 और इसको भी उसका दे दो ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट उसका उसको दे दो 48,222। ऐड करके लिखो आउटर कॉलम में 3 माइनस नहीं करने का प्लस करने का 3 2 7 9 1,19,723 बराबर है 222,777। ओके समझ में आ रहा है, गलत, देखो यहाँ पे गलती हो गई, क्यों, क्योंकि मैंने ये बराबर नहीं लिखा था इसलिए यहाँ पे भी गलती हो गई है, तो इसको प्रॉपर लिखो 48,222। समझ में आ रहा है, गलती से सीखो, गलती से सीखो, आगे जाओ गलती से सीख के 222 8 प्लस 3 11 1 8 1,21,222 1,19,723। ओके अब लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल करो, दोनों का टोटल करने के बाद आपका लायबिलिटी साइड का टोटल एज वेल एज एसेट साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल 101% आएगा ही आएगा, अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे उसको फिर से चेक करेंगे, ठीक है। आप टोटल के लिए आपके लिए टोटल करने के लिए आपके लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं चेक करता हूँ कि अमाउंट करेक्ट है या नहीं है। 1,19,723 121,222 5,000 12,000 68 टू 1,500 500 सब बराबर है। यहाँ पे टोटल तुम खुद करोगे 1,08,300 55,000 10,000 76 145 4,000 45,000 और 32,000 सब परफेक्ट है। सिर्फ प्लस के लिए आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप प्लस करो इसको, ठीक है। ओके डन। तो चलो बच्चों अच्छी तरह से लिख के लो, और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे जिस क्लास वर्क नोटबुक में लिख के लिए ना उसके टॉप पेज पे इधर लिखो, ऊपर नहीं तो किसी भी साइड में उसी पेज के टॉप में जो मार्जिन होगी ना वहां पे लिखो होमवर्क सॉल्व क्वेश्चन 6। कौन सा सॉल्व क्वेश्चन 6। बच्चों पॉज करो और पॉज करके अच्छी तरह से लिख के लो सब टोटल वगैरह। ठीक है चलो देखते हैं, पॉज करो लिख के लो। मैं आगे जो बोलने वाला हूं वो पॉज कर रिज्यूम करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, मतलब समझ में आएगा, डोंट वरी। पॉज करके लिख के लो, पॉज करके लिख के लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क है उसमें देखते हैं।
जो होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें कॉन्सेप्ट क्या है इस तरह से मैं लिखने के लिए, बराबर है। जिसको स्टार मार्क करके दूंगा वो कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट नोटबुक में लिखना है कंपलसरी। From the following trial balance of Shreyash and Mrunal, an adjustment you are required to prepare trading and profit and loss account for the year end 31st March 2019 and balance it as on that date. ऊपर वाले इसमें एडजस्टमेंट प्रॉफिट सेम रेशियो दिया है क्या, नहीं एडजस्टमेंट में दिया है क्या, लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है, डोंट वरी। तो क्या इक्वली नहीं है, जो रेशियो दिया है उसी रेशियो में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल अकाउंट कहां पर रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ये लिख के रख सकते हो। परचेस है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड, कमीशन डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, देखो कौन सा बैलेंस है, डेबिट कॉलम मतलब डेबिट बैलेंस है तो क्या होगा एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस लेकिन ब्रैकेट में कितना दिया है 9 मंथ्स का, लेकिन कितने मंथ्स का रिकॉर्ड, स्टार मार्क लेकिन कितने मंथ्स का रिकॉर्ड करना चाहिए, पूरे 12 मंथ्स का, लेकिन रिकॉर्ड कितना क्या है 9 मंथ्स, मतलब और कितने करना है 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स का होगा प्रीपेड। द कैलकुलेशन कैसे होगा 9000 डिवाइडेड बाय 9 मंथ्स इंटू 3 मंथ, जो भी आंसर आएगा आई थिंक 300 आएगा, वही रहेगा आपका आउटस्टैंडिंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 300 ऐड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 300। प्रीपेड रेंट सीधा प्रीपेड दिया, अभी इसी क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर प्रीपेड कुछ भी होगा तो वो सीधा बैलेंस शीट एसेट साइड, ओनली एक ही इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड। पोस्टेज मतलब क्या, जो पोस्टेज स्टैंप वगैरह रहते हैं ना वो चिपकाते हैं हम, बराबर है, गांधी जी का नेहरू जी का होते रहते हैं ना वो चिपकाते हैं ना, जब हाथ से है, जब लेटर लिखते थे आपके मम्मी पापा को पूछो, आप उनके वो लेटर लिखते होंगे तो उसमें वो चिपकाते थे। पोस्टेज वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये ऑफिशियल एक्सपेंस है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड। बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया, अगर नीचे एडजस्टमेंट होगा ही होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स के या आरडीडी के रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा ही होगा। अगर क्वेश्चन में आरडीडी या बैड डेब्ट्स रहता है, मतलब ट्रायल बैलेंस में आरडीडी या बैड डेब्ट्स रहता है तो सीधा आरबीडीडी का फॉर्मेट बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस आरबीडीडी का फॉर्मेट बनाओ। ये ओल्ड बैड डेब्ट्स है। कैश इन बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। स्टॉक और देखो ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न देखो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्या समझे उसको, सेल्स रिटर्न, तो लेस फ्रॉम सेल्स, तो क्या करो 1200 को राउंड करो, उसके नीचे उसके इधर वाले साइड में लिख के रखो पर्टिकुलर्स में सेल्स रिटर्न, तो क्रेडिट बैलेंस में जो 1800 उसको राउंड करो, उसके इस साइड में लिखो परचेस रिटर्न। वेजेस कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में दिया है तो बच्चे क्या करते हैं, वेजेस सर ने पढ़ा आउटस्टैंडिंग में ऐड करते हैं, तो ये जो वेजेस है ना 3100 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड उसमें ऐड करते हैं 1600, ये सारा सर गलत है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा, आप भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी, वो सीधा बैलेंस शीट लायबिलिटी, ये 1600 बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी और कमीशन को टिक मार करो, सैलरी और कमीशन को टिक मार्क करो, पर्टिकुलर सैलरी कमीशन में आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करो और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डेप्रिसिएट फर्नीचर को टिक मार्क करो, लेस फ्रॉम 10% फर्नीचर, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स, मतलब ये न्यू बैड डेब्ट्स है 1020, सन्डे डेटर्स को टिक मार्क करो, सन्डे डेटर्स से माइनस करोगे और यहाँ पे आरबीडीडी फॉर्मेट में न्यू बैड डेब्ट्स के सामने उसको ऐड करोगे। गुड्स ऑफ रुपीज 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसको स्टार मार्क करो। देखो ऊपर आपने क्या क्या है, इंश्योरेंस को स्टार मार्क, प्रीपेड रेंट को स्टार मार्क, और रेंट को रिटर्न को स्टार मार्क, और आउटस्टैंडिंग वेजेस, इन चार को स्टार मार्क करने का और कॉन्सेप्ट में लिख के रखने का। कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 37, उसमें गिवन इन ट्रायल बैलेंस ये 3 होगा 4 होगा, और नीचे एडजस्टमेंट ये पूरा लिखने का। गुड्स ऑफ रुपीज 500 डिस्टर्ब बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 2000। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, मतलब अपने गुड्स डिस्टर्ब बाय फायर कितने के हुए 5000, ये ग्रॉस लॉस है, 5000 का इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और एडमिटेड अ क्लेम रुपीज 2000 ओनली, मतलब हमें मिले कितने रुपीज 2000, ये कैश मिला है तो बैलेंस शीट एसेट साइड। डिस्ट्रॉयड हुआ है 5000 का, मिले सिर्फ 2000, जो डिफरेंस होगा 3000 एक्चुअल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मतलब फिफ्थ एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट होंगे। अगर समझ में नहीं आता डोंट वरी, तो क्या करो उसके रिलेटेड का अभी उधर ही लिख के लो, जाने दो नोटबुक में नहीं, उस क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में ही उधर नीचे लिख के लो। नीचे लिख के लो उस क्वेश्चन में ही, एडजस्टमेंट के नीचे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना रुपीज 5000, इसमें से क्लेम्ड और नॉट क्लेम्ड बराबर है, ये कैश मिला और ये लॉस, कौन सा लॉस है ये,
एक्चुअल लॉस, क्लेम कितना है ₹2000 और एक्चुअल लॉस कितना है 3000, बराबर है, डन। तो इसकी इफेक्ट, ये 5000 का इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, 3000 का एक्चुअल लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, 2000 एक कैश मिली बैलेंस शीट एसेट साइड। इस तरह से 3 इफेक्ट होते हैं, उसके नीचे लिख के लो, ओके, और उसको स्टार मार्क करके रखो। श्रेय एंड मुनलाल शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, तो 2:1 में उनको देना है। अगर समझो नेट प्रॉफिट, अगर समझो 2:1 डिस्ट्रीब्यूशन में समझा रहा हूं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ के लो। अगर समझो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है 2:1, अगर समझो कि नेट प्रॉफिट आता है ₹30,000, ठीक है, तो क्या करना, समझो ए और बी पार्टनर है, तो ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 30,000, तो ए एंड बी का टोटल रेशियो कितना है डिवाइडेड बाय 3, तो इंडिविजुअल ए का कितना है 2 × 2, फिर बी का टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कितना रेशियो 3 इंटू इंडिविजुअल उसका रेशियो कितना है बी का 1 × 1 करने का। इस तरह से इसका आएगा 20,000 और इसका आएगा 10,000, उसके कैपिटल में ऐड करने का, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन होता है, ओके। तो आप सब होमवर्क करो, ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझा होगा। अगर फिर भी कहाँ पे अगर स्पीड होती है तो मुझे बोलो, ऐसे शर्माओ मत, डरो मत, सर क्या बोलेंगे, कितना भी छोटा डाउट रहने दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कितना भी छोटा डाउट रहने दो, पूछो, बराबर है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि जितना भी बड़ा काम होता है वो काम छोटे चीज से स्टार्ट होता है, बराबर है, ओके। तो यही अगर बोर्ड में आपको फर्स्ट आना है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा काम है इन स्टूडेंट लाइफ। तो आपने क्या करना है, वो बड़ा काम करने के लिए आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, मतलब जो भी छोटा छोटा डाउट होगा वो सर से पूछते जाओ, मुझे पूछो, कॉलेज में पूछो, फ्रेंड से पूछो, भाई से पूछो, बहन से पूछो, पापा से पूछो, मम्मी से पूछो, अगर कहाँ पे भी नहीं मिलता मेरे पास आओ, अगर मैं भी नहीं दे सकता तो कॉलेज के सर के पास जाओ, लेकिन उसको ढूंढो, अगर किसी को भी नहीं मिल रहा तो खुद ढूंढो उसको, गूगल पे जाओ, बड़े बड़े बुक्स निकालो, बराबर है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ो मत, जाने दो क्या हो रहा है, एक एक मार्क से रैंक जाती है, पॉइंट से भी रैंक जाती है। इसलिए बच्चों जितना भी छोटा डाउट रहने दो, कितना भी छोटा, कितना भी, मैं बोल रहा हूँ ना, फिर भी पूछते जाओ, डरो मत, शर्माओ मत, ओके, यस, इसका फायदा ले लो। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, आपको लगता है कि यस अच्छा क्लास है, तो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फायदा होना चाहिए, तो आपके फ्रेंड्स को भी बोलो अपना क्लास ज्वाइन करने के लिए। अपना क्लास का नाम तो आपको पता है, ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस। अपने क्लास के कितने ब्रांच है, 3 ब्रांच है, एक है वानौड़ी में जगताप चौक में सिंधी छतरी के यहाँ पे, दूसरा है पर्वतीय एरिया में लक्ष्मी नगर में शाहू कॉलेज के सामने, वहां पे दत्तवाड़ी पुलिस स्टेशन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, दत्तवाड़ी पुलिस स्टेशन, दत्तवाड़ी चौकी भी है लेकिन चौकी में नहीं है, दत्तवाड़ी पुलिस स्टेशन मेन इसमें है अपना, उसके सामने क्लास है चौक में, गजानन महाराज चौक। और अपनी 3rd ब्रांच है कातरज कोंडवा रोड पे गोकुल नगर, उसका बस स्टैंड जो है इस्कॉन टेम्पल के नजदीक, मतलब जो गोकुल नगर का एरिया होगा, सुख सागर का एरिया होगा, और कातरज का जो तालाब है वहाँ का जो भी एरिया होगा, हुजूरपागा कॉलेज होगा, यूनिक कॉलेज होगा, VIIT कॉलेज होगा, वो 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के उधर नज़दीक अपना क्लास है। तो उधर एरिया के जो भी इंडिविजुअल उस एरिया में है, अपने उसके फ्रेंड्स को बोलो अपना क्लास ज्वाइन करने के लिए। जो 10th में जिस स्टूडेंट को 90+ % है उसको अपने क्लास के फीस में एक स्पेसिफिक डिस्काउंट मिलेगा, मैंने 11th में भी बताया था, और आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जिनको पता नहीं है वो अपने फ्रेंड्स को बताए कि यहाँ पे 90% हो गए तो उसको डिस्काउंट मिलता है, और अच्छा क्लास है, अपने क्लास का रिजल्ट अच्छा है, अकाउंट में हर साल 100 मार्क्स बच्चे लेते हैं, इस साल भी लेंगे नो डाउट। और अपने क्लास का OCM में 93 का है, इकोनॉमिक्स में 99 का है, डोंट वरी, और ESP का 87 का है, टॉपर है, तो अच्छा रिजल्ट है, सब सब्जेक्ट का अच्छे मार्क्स है, अच्छा रिजल्ट आता है, फेल कोई भी नहीं होता। तो आप क्या करो, आपके फ्रेंड्स को रिकमेंडेड करो, और आप खुद होके भी इसको अच्छी तरह से पढ़ो, बहुत पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, होमवर्क करो और होमवर्क अपलोड करते जाओ। बाय बाय, टेक केयर।